श्री शिव महापुराण प्रथम अध्याय। श्री शौकन्य जी ने पूछा, हे सूत जी, ज्ञान और वैराग्य के सहित भक्ति से प्राप्त होने वाली विवेक बुद्धि कैसी होती है? साधु पुरुष किस काम, क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं? कलयुग में जीवन असुर स्वभाव के हो गए हैं, उन्हें शुद्ध बनाने का उपाय क्या है? आप मुझे कोई ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में श्रेष्ठ हो, जिनके करने से शीघ्र ही अंतःकरण की शुद्धि हो जावे तथा निर्मल पुरुष को सदा के लिए शिवजी की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी बोले, हे व्यास जी, आप ऋषि वृंद धन्य हो। आप में कथा सुनने की उत्सुकता है तो सुनिए। मैं एक अति उत्तम सहस्त्र शास्त्र का वर्णन करता हूँ। यह सहस्त्र शक्ति उत्पन्न करने वाला, शिवजी को प्रसन्न करने वाला, काल रूपी सर्प का नाश करने वाला रसायन स्वरूप है। सर्वप्रथम इस शास्त्र को शिवजी ने अपने श्रीमुख से श्री संत कुमार जी से कहा था, इसीलिए इसका नाम शिव महापुराण है। श्री संत कुमार जी ने महर्षि वेद व्यास जी से इस शास्त्र का वर्णन किया। व्यास जी ने लोक कल्याणार्थ इसे संक्षेप में कहा। इस शास्त्र के श्रवण, पठन एवं मनन करने से कलयुगी जीवों का मन शुद्ध होता है और अंत में शिव पद प्राप्त करते हैं। इससे श्रवण मात्र से प्राणी को भुक्ति मुक्ति तथा राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। इसके श्रोतागण शिवरूप होते हैं। इसके श्रोतागणों की चरण रज तीर्थ स्वरूप है। यदि श्रवण करने को समय नहीं मिलता तो 2 ही घड़ी बैठकर सुने। यदि प्रतिदिन न सुन सके तो पवित्र महीनों में श्रवण करें, चाहे 1 मुहूर्त अथवा आधा क्षण ही। इसी क्षण ही सही इस पुराण को अवश्य श्रवण करें, इसी से दुर्गति नाश होती है। श्रोता संसार के कर्म बंधन को पार कर जाता है। हे महर्षियों, सर्व प्रकार के दान एवं यज्ञों के करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह फल इसके श्रोता को स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। इसका श्रवण शिव नाम कीर्तन कल्प वृक्ष के समान फलदायक है। धर्माचरण त्यागने वाले दुर्विधियों के लिए तो यह शिव पुराण अमृत रूपी है, लेकिन अमृत से तो केवल पीने वाला ही अमर हो जाता है। शिव पुराण की इस 7 सत संहिता है। 24,000 श्लोक हैं, 7 संहिताएं हैं। एक विशेश्वर 24,000 विशेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, सतरुद्री, कोकिरुद्री, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायु संहिता, यह 7 संहिता वाला शिव पुराण परम दिव्य है, सर्वोपरि ब्रह्म तुल्य है, शुभ गति देने वाला है। इस 7 संहिता वाले शिव पुराण को जो पढ़ लेता है अथवा मनुष्य इस पुराण का पाठ पठन नहीं करता, तब तक वह इस संसार में अज्ञानवश घूमता रहता है। जिस घर में इस पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ तुल्य है और उस घर के मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। सहस्रों अश्वमेघ एवं सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस शिव पुराण को 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। पाप करने वाला तभी तक पापी कहलाता है जब तक कि उसे भक्ति पूर्वक शिव पुराण नहीं पढ़ा सुना। गंगा आदि पवित्र नदियाँ, सातों तथा गयादिक सभी तीर्थ इस पुराण की क्षमता नहीं कर सकते।
यदि मनुष्य परम गति चाहे तो शिव पुराण का एक ही श्लोक पे प्रेम पूर्वक अपने मुख से नित्य प्रति पढ़कर जीवन मुक्त हो सकता है। शिव पुराण का अर्थ समझकर जो मनुष्य इसे पढ़ता है, सुनता है, वह निश्चय ही पुण्य आत्मा है। अंतः समय में जो इसका श्रवण करता है उसे शिव जी अपना पद देते हैं। इस शिव पुराण का जो प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक पूजन करता है वह इस लोक के उत्तम सुखों को भोग कर अंत में शिव पद प्राप्त करता है। इस शिव पुराण का रेशमी वस्त्र से सत्कार करें तो वह सदा सुखी रहता है। शिव पुराण शिव जी को सर्वप्रिय है। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। आत्मवेत्ता पुरुष को इस पुराण का सदा सेवन करना चाहिए। यह सर्वश्रेष्ठ तीनों तपों का रहने वाला, ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं को प्राण प्रिय, संतों का पूज्य है। इसीलिए मैं श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस पुराण की वंदना करता हूँ, जिसे शिव जी प्रसन्न होकर मुझे अपने चरणों में स्थान दें।